हेलो बच्चों, जैसा कि आज हम लोग जो अपना टॉपिक देखने चल रहे हैं वो कौन सा टॉपिक है? वेरीगेटेड लीफ। सबसे पहले आप सभी को मेरे यूट्यूब क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे यूट्यूब क्लासेस को देखें, शेयर करें और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें। तो वेरीगेटेड लीफ में हम लोग जो पहला चीज देखने वाले हैं वो कौन सा चीज है कि जो फोटोसिंथेसिस की घटना देखने को मिलती थी, इस फोटोसिंथेसिस की घटना में जो चार चीजें इसेंशियल होती हैं, क्या इसमें से कोई एक चीज का ना होने से यहाँ पे फूड बनेगा, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की घटना देखने को मिलेगी? तो उस चार चीजें में पहला चीज हम लोग किस पे प्रैक्टिकल करने वाले हैं? क्लोरोफिल पे। क्या विदाउट क्लोरोफिल के ना होने से, यानी कि बिना क्लोरोफिल के ना होने से यहाँ पे स्टार्च बनेगा, अर्थात फूड का क्रिएशन होएगा, अर्थात फोटोसिंथेसिस की घटना होएगी। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे स्टार्च बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब आप लोग के सामने एक लीव्स रखी गई। इस पत्ती पे आप देखेंगे कि जहां जहां पे क्लोरोफिल है, जहां जहां पे क्लोरोफिल है उसको ऐसे कॉलम वाइज करके दिखा दिया गया है, और जहां पे क्लोरोफिल नहीं है वहां पे ऐसे ही विदाउट कॉलम से दिखाया गया है। समझे बच्चों? अब हम लोग क्या करेंगे, इसी लीव्स को ले जाएंगे बॉइलिंग वाटर में। बॉइलिंग वाटर में डाले, अच्छे से सैक्ड किए। बॉइलिंग वाटर जो इस लीव्स पे चिपका रहेगा वो रिमूव हो जाएगा। जैसे ही बॉइलिंग वाटर से हम लोग बॉइलिंग एल्कोहल में लेके जाएंगे, यानी कि बॉइलिंग एल्कोहल में डुबोएंगे, फिर अच्छे से सैक्ड कर लेंगे। सैक्ड करने के बाद अब उसी लीव्स को, जिस लीव्स को बॉइलिंग वाटर और बॉइलिंग एल्कोहल किया गया है, उसको कहाँ पे ले जाके रख देंगे? आयोडीन सॉल्यूशन में कुछ टाइम के लिए रखेंगे। फिर कुछ टाइम के बाद वहां से रिमूव करेंगे, फिर थोड़ा से सैक्ड करेंगे। सैक्ड करने के बाद आप देखेंगे वहां पे जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट होएगा वहां पे कैसा कलर आ जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। और जहां पे क्लोरोफिल नहीं होगा वहां पे कोई कलर रिप्रेजेंट नहीं होगा। जिससे ये प्रेजेंट होता है कि विदाउट क्लोरोफिल, यानी कि बिना क्लोरोफिल का हुए वहां पे फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं होगा, अर्थात कोई स्टार्च का क्रिएशन नहीं होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बेटा जो ब्लू ब्लैक कलर आयोडीन के सॉल्यूशन से निकल के आ रहा है, ये स्टार्च की वजह से आता है। और स्टार्च कहां से मिलता है? फोटोसिंथेसिस की घटना से मिलता है। फोटोसिंथेसिस की घटना से मिलता है। फोटोसिंथेसिस घटना से मिलता है। तो जहां जहां आपका क्लोरोफिल होएगा वहां फोटोसिंथेसिस की घटना होएगी, वहां पे स्टार्च का क्रिएशन होएगा, जिसकी वजह से आयोडीन सॉल्यूशन से आप देखेंगे वहां पे कौन सा कलर आ जाएगा? ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। समझे बच्चों? तो ये प्रैक्टिकल से प्रूफ होता है कि इन चारों में से जो फोटोसिंथेसिस घटना को एसेंशियल करने के लिए कहीं ना कहीं निडी है, जरूरत है इनकी, तो इनमें से कोई एक भी अगर नहीं प्रेजेंट होता है तो नो फोटोसिंथेसिस की घटना वहां पे होती है, अर्थात नो स्टार्च का क्रिएशन होता है, नो फूड का क्रिएशन होता है किसी भी प्लांट के द्वारा, अर्थात प्लांट के लीव्स के द्वारा। यहां लिखा भी गया है, स्टार्च इज प्रेजेंट एट ग्रीन साइट। जो आपका स्टार्च था एक ग्रीन साइड पे प्रेजेंट था, किसकी वजह से? क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से। अब आगे पढ़ेंगे, प्रूविंग क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि आपके इस ग्रीन वाले भाग पे स्टार्च प्रेजेंट था और जहां पे ग्रीन नहीं था, अर्थात जहां पे कॉलम नहीं है वहां पे ग्रीन नहीं था, वहां पे स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, जिसकी वजह से ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल का होना इसेंशियल है, यानी कि मस्ट है। समझे बच्चों? क्यों मस्ट है? आप लोग के सामने ये रखा है, जहां जहां क्लोरोफिल है वहां पे आपका फोटोसिंथेसिस की घटना, अर्थात वहां पे स्टार्च बना, जिसकी वजह से आयोडीन सॉल्यूशन ब्लू ब्लैक कलर दिया, जिससे हम लोग आसानी से कह पाए कि क्लोरोफिल इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस की घटना में, अर्थात स्टार्च के क्रिएशन में, फूड के क्रिएशन में, किसी प्लांट के द्वारा जो बनाया जाता है। अब इसी तरीके से एक आपका और एक्सपेरिमेंट है कि जो चार चीजें एसेंशियल है फोटोसिंथेसिस में, क्या आपका वहां पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस की घटना देखने को मिलेगी?
तो चलो देखते हैं क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होने पे भी फोटोसिंथेसिस होएगा। अर्थात इन चारों में से एक चीज को फिर से निकालते हैं और चेक करते हैं कि फोटोसिंथेसिस की घटना होती है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक प्लांट को लेंगे, इस प्लांट को पूरे एक जार, ग्लास जार के द्वारा सील्ड कर देंगे, ग्लास जार के द्वारा सील्ड कर देंगे, ग्लास जार के द्वारा सील्ड कर देंगे। अर्थात यहाँ पे कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा। आप कहेंगे सर आप ग्लास जार के द्वारा जो सील्ड किए हुए इस एरिया में क्या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्या यहाँ पे नहीं हो सकता? हम कहेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग KOH को इस जार के अंदर रखे रहेंगे। एक KOH का काम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीडाइज करके रिमूव कर देना, वहां से ऑक्सीडाइज करके क्या कर देता है, रिमूव कर देता है, यानी कि कोई यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा। फिर हम लोग जब इस पे स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं, अर्थात आयोडीन का सोल्यूशन यहाँ पे डालते हैं, देखते हैं कोई कलर प्रेजेंट नहीं होता है, कोई कलर नहीं आता है, अर्थात ब्लू ब्लैक कलर की घटना देखने को नहीं मिलती है। ऐसा क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं हुआ होगा। जब फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं हुआ होगा तो कोई स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, और कोई स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होएगा तो आयोडीन सोल्यूशन कोई यहाँ पे कलर भी नहीं दिखाएगा, यानी कि नो कलर प्रेजेंट हियर विदाउट प्रेजेंट अ स्टार्च, बिना स्टार्च का प्रेजेंट हुए यहाँ पे कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा आयोडीन सोल्यूशन के माध्यम से। समझे बच्चों? तो कहीं ना कहीं प्रूफ होता है कि नहीं होता है कि चारों चीज का होना मस्ट है। किसके लिए? फोटोसिंथेसिस की घटना दिखाने के लिए। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था तो स्टार्च नहीं बना, ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। यहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था, जहाँ पे कॉलम नहीं बना हुआ है तो फोटोसिंथेसिस की घटना नहीं हुआ, स्टार्च नहीं बना, अर्थात ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। आई होप अंडरस्टैंड एवरीबडी स्टूडेंट दिस बोथ प्रैक्टिकल, यानी कि सभी स्टूडेंट दोनों प्रैक्टिकल को अच्छे से समझे होंगे। और जैसे ही हम लोग ये प्रैक्टिकल समझेंगे, अब आगे हम लोग न्यूट्रिएशन इन अमीबा, न्यूट्रिएशन इन पैरामीशियम, न्यूट्रिएशन इन ह्यूमन, इन सभी को पढ़ के न्यूट्रिएशन वाले टॉपिक का एंड करेंगे। फिर किस पे आ जाएंगे? ट्रांसपोरेशन वाले टॉपिक पे आ जाएंगे। समझे बच्चों? तो बच्चों आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, और कंप्लीट वीडियो को वॉच करके इन सभी टॉपिकों को अच्छे से समझते रहें। तो बेस्ट ऑफ बच्चों, बेस्ट ऑफ लक बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक।